जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में पूर्व सैनिक पेंशनर्स की डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बात होगी, OROP 3 की पेंशन के बारे में बात होगी, इसके अलावा DA के एरियर के बारे में बात होगी और पूर्व सैनिक पेंशनरों से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी बात की जाएगी। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सकें। चलिए सैनिक भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 21/9/2023 को एक नई गाइडलाइन जारी करी गई है मेडिकल ऑफिसर के लिए, जिसको हम GMO 2023 कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर ये दिखाई भी दे रहा होगा। इसका सब्जेक्ट है इंटाइटलमेंट रूल्स ऑफ कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड आर्मर्ड फोर्स पर्सनल 2023 गाइड मेडिकल ऑफिसर 2023। तो इसमें मेडिकल ऑफिसर्स के लिए गाइडलाइन दी गई हैं। कैजुअलिटी होने पर पूर्व सैनिकों को उसका लाभ दिया जाएगा, उसके बारे में पूरी गाइडलाइन इसके अंदर दी गई हैं। और GMO 2023 आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ऑफिसर, JSOज, OR इन सभी के लिए लागू किया गया है। और तो इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जिससे हमारे डिसेबिलिटी पेंशनर को पेंशन में काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे कि पहले हमारे सैनिक डिसेबल हो जाते थे और 15 साल के बाद उनको सर्विस पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों दी जाती थी, लेकिन अभी वो रूल बदली कर दिया गया है। नए रूल के मुताबिक 15 साल के बाद में हमारे पूर्व सैनिकों को सिर्फ सर्विस पेंशन का लाभ दिया जाएगा, डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उनको डिसेबिलिटी का थोड़ा बहुत कंपनसेशन दिया जाएगा। और इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के लिए भी काफ़ी कुछ इसमें नई गाइडलाइन जारी करी गई हैं। तो इस मामले में आर्मर्ड ट्रिब्यूनल फोर्स में जनहित याचिका दायर की गई। तो इस मामले में आर्मर्ड ट्रिब्यूनल फोर्स ने राष्ट्रीय मीडिया को क्या बताया? रक्षा मंत्रालय सशस्त्र न्यायाधिकरण के खिलाफ विकलांगता पेंशन के मुद्दे को उच्च न्यायालय में चुनौती दे रहा है। यानी कि रक्षा मंत्रालय ने जो आर्मर्ड ट्रिब्यूनल फोर्स ने फैसला दिया था उसको उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। चिकित्सा अधिकारी पात्रता नियम एवं मार्गदर्शिका 2023 आने के बाद में चाहे कोई भी जवान या अधिकारी हो, अधिकतम मामलों में 5 से 10% से अधिक विकलांगता प्रतिशत नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कम से कम 20% विकलांगता प्रतिशत नहीं होगा, तो इसलिए विकलांगता पेंशन नहीं मिलेगी। और AFT के एक फैसले को रक्षा मंत्रालय ने संबंधित उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, AFT ने एक फैसला दिया था तो उसको रक्षा मंत्रालय ने उच्च न्यायालय में अपील कर दिया है उसका। सैन्य कर्मियों को विकलांगता पेंशन देने के फैसले को चुनौती देने के लिए रक्षा मंत्रालय का कदम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की जांच के दायरे में है। यानी कि सैन्य कर्मियों की विकलांगता पेंशन देने के फैसले को चुनौती देने वाले रक्षा मंत्रालय के किसी भी फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। और यह मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की जांच के दायरे में आ गया है। सैनिक भाइयों, इसमें रक्षा मंत्रालय ने जो उच्च न्यायालय में केस दायर किया है उसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय के ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है और कहा है कि आपने इसको जो चुनौती दी है इसका समय अवधि निकलने के बाद में चुनौती दी है। सैनिक भाइयों, अभी बात करते हैं इक्वल MSP के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इक्वल MSP के लिए वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया हुआ है। उसमें अभी रैंकों की इक्वल MSP 15,500 की मांग की गई है। जैसे अभी हमारे JSO OR की जो MSP है 5200 रुपये है और ऑफिसर की MSP 15,500 है। तो ये सभी रैंक के लिए बराबर होनी चाहिए। तो सैनिक भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 5 मार्च 2023 है और आज 5 मार्च 2023 को दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे इक्वल MSP केस की सुनवाई होनी है। तो सैनिक भाइयों, इक्वल MSP केस की सुनवाई में आज क्या होने वाला है? जैसे सैनिक भाइयों पहले से में तारीख पे तारीख चलती आ रही हैं, इस बार भी इसी प्रकार से तारीख दी जाएगी। और जब तक हमारे लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते उससे पहले तो इसमें कोई डिसीजन आने वाला नहीं है। क्यों सैनिक भाइयों, आप देख सकते हैं इसमें कितनी तारीखें लगी हुई। इससे पहले जो तारीखें लगी हुई थी 9 फरवरी 2024 को लगी, उसके बाद 6 फरवरी 2024 को लगी
उसके बाद में सैनिक भाइयों 20/12/2023 को लगी हुई है। उससे पहले 21/11/2023 को लगी हुई है। उससे पहले 9/11/2023 को लगी हुई है। और उससे पहले 9/10/2023 को लगी हुई है। और उससे पहले 6/9/2023 को लगी हुई है। उससे पहले 31/7/2023 को लगी हुई है। उससे पहले 23/3/2023 को। और इससे पहले 10/2/2023 को, 17/10/2023 को, 2/9/2022 को, 19/4/2022 को, 20/1/2022 को, 1/8/2019 को, 30/7/2019 को, 17/5/2019 को, 8/2/2019 को और 30/11/2018 को। यानी कि अब तक इसमें 20 बार तारीखें लग चुकी हैं और साथियों इसमें कोई डिसीजन नहीं निकल कर आया है। तो सैनिक भाइयों देखते हैं आज की तारीख में क्या होता है। तो सैनिक भाइयों, क्या आप जानते हैं जो आपका जनवरी 2024 से DA/DR बढ़ा है, वो आपका बढ़ा हुआ DA/DR जो महंगाई भत्ता है उसकी किस्त आपको जनवरी से लेके मार्च तक की, मार्च में इसकी घोषणा कर दी जाएगी और अप्रैल के महीने तक आप लोगों को ये आपका DA दे दिया जाएगा। क्योंकि सैनिक भाइयों आपको मालूम ही होगा जैसे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जल्द ही आचार संहिता लगने वाली है। अगर आचार संहिता लग जाती है तो उसके बाद DA की घोषणा नहीं की जा सकती, इसलिए आचार संहिता लगने से पहले पहले ही बढ़े हुए DA की घोषणा की जाएगी। और जैसे हमारा DA पहले 46% चल रहा था और नए आंकड़े के अनुसार ये 50% हो गया, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो मार्च महीने के अंदर अंदर इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी और आपको जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 का DA का एरियर भी आपके अकाउंट में अप्रैल के महीने में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और सैनिक भाइयों काफ़ी दिन से चर्चा चल रही है कि जब आपका DA 50% हो जाएगा तो आपका DA को आपकी बेसिक पे में जोड़कर और आपका DA 1% से फिर से शुरू करा जाएगा। यानी कि इस पर कोई नया फार्मूला आने वाला है। क्या इसमें सच में बदलाव होने वाला है? तो क्योंकि हम बार बार नए बदलाव और परिवर्तन देख रहे हैं। तो सैनिक भाइयों क्या चल रहा है 8वें पे कमीशन के गठन में, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सबसे अपेक्षित मामला है और इस संबंध में एक विभाग के केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन की ओर से वित्त मंत्री को पत्र भी लिखा गया है। ये जो पत्र लिखा गया है 26 फरवरी 2024 का है। पत्र का विषय है केंद्रीय वेतन आयोग का गठन। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वेतन आयोग का गठन 10 वर्षों के नियमित अंतराल पर किया जाता है और इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी, उनके वेतन भत्ते और उनके अन्य सुविधाएं लाभ चाहे नकद के रूप में हो या किसी अन्य प्रकार के हो, सभी में संशोधन होता है। और ये सभी समय के हिसाब से कैलकुलेशन किए जाते हैं। जैसे जैसे महंगाई दर बढ़ती है वैसे वैसे ही इनका कैलकुलेशन नए तरीके से किया जाता है। और जब 7वां वेतन आयोग आया था तो उन्होंने सिफारिश की थी कि जो हमारी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके वेतन और भत्ते में समय समय पर वेतन मैट्रिक्स के आधार पर 10 साल की लंबी अवधि का इंतजार किए बिना समीक्षा किए। और जो भी पुराने वेतन आयोग थे उनके हर एक के बारे में उन्होंने खास सिफारिशें की। इसकी जानकारी अगला वेतन आयोग देगा। अब देखिए, वैसे तो 7वां वेतन आयोग लागू हो चुका है और कई विसंगतियाँ प्रकाश में आई हैं और कई कोर्ट केस भी हुए हैं, कई कानूनी मामले लंबित हैं। इससे बहुत परेशानी हो रही है। इसके लिए यहाँ तक अनुरोध किया गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तुरंत गठन किया जाए ताकि वे व्यापक सिफारिशें देने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर किया जा सके। भविष्य में होने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर कानूनी मामले चल रहे हैं, चाहे वे पेंशन से संबंधित हो, वेतन से संबंधित हो, किसी वेतन वृद्धि से संबंधित हो, प्रमोशन से संबंधित हो, MSP से संबंधित हो। किसी का वेतन स्तर ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन से जुड़े पहलुओं पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय की ज़रूरत है। इसलिए 8वें वेतन आयोग का गठन तुरंत करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आमतौर पर 10 साल के बाद वेतन आयोग का गठन होता है और 8CPC की नियत तारीख 2026 है। इसका गठन 2024 में होता है तो तभी समय से काम पूरा हो सकता है। अगर हम 8वें पे कमीशन पर अभी से कार्य शुरू करेंगे तो तब 2026 तक हमारा 8वें पे कमीशन का गठन हो पाएगा। सैनिक भाइयों अभी बढ़ते हैं OROP3 से संबंधित खबर की तरफ। तो सैनिक भाइयों जैसा कि आप सभी जानते हैं हर 5 वर्ष में हमारे भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन का रिवीजन होता है और ये रिवीजन 1 जुलाई 2014 से रिवीजन होना शुरू हुआ है
और जो पहला रिवीजन हुआ 1 जुलाई 2014 को हुआ, उसके बाद 5 साल बाद 1 जुलाई 2019 से हुआ। इसलिए 1 जुलाई 2024 से हमारे भूतपूर्व सैनिकों का तीसरा रिवीजन लागू है, यानी कि हमें OROP 3 1 जुलाई 2024 से लागू है। और जैसे जैसे शेड्यूल का दिन नज़दीक आ रहा है तो इसके बारे में चर्चा जोर पकड़ रही है। सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर और होनररी रैंक तक का सभी के लिए जो तालिका जारी कर दी गई है। और जैसे OROP 1 में 2013 को आधार मानकर न्यूनतम और अधिकतम के औसत के आधार पर पेंशन का रिवीजन किया गया था, और इसी प्रकार से OROP 2 में 2018 को आधार मानकर न्यूनतम और अधिकतम के आधार के औसत के आधार पर पेंशन का रिवीजन किया गया। इसी प्रकार से OROP 3 में 2023 को आधार मानकर न्यूनतम और अधिकतम के आधार पर पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। यानी कि भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी छोटी जानकारियाँ। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ आपको समय समय पर दी जाती है और आगे भी दी जाती रहेगी। और अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।